नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेट पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनका एसएससी सीजीएल 2022 मेंस का एग्ज़ाम 7 मार्च यानी कि कल लगा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि आज 6 मार्च का पेपर आपका ओवर हो चुका है। तो जीके जीएस और कंप्यूटर से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो आपको बताऊंगा, और उसके अलावा अब जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें आपको स्मार्ट तरीके से अपना रिवीजन करना है। तो कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जीके जीएस में आप कितना पढ़ लो, उसके अलावा कंप्यूटर में आपको क्या क्या रिवाइज करना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो तो 10 से 20 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट आपका टाइम खराब किए हुए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 6 मार्च में जीके जीएस में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो आर्टिकल 148 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आर्टिकल 150 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 32 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से नोट करने वाली बात क्या है, जिनका 7 मार्च को एग्जाम है, कि आपको आर्टिकल वाला जो पोर्शन है इस पे आपको अच्छे तरीके से काम करना है। आर्टिकल से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका संघ और राज्य खेतों का विवरण जो था उससे रिलेटेड पूछा गया था कि इसका जो विवरण है उसका अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि हिस्ट्री से आपका ये क्वेश्चन आया था। उसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष 1915 में कौन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, उसके अलावा नीट 3.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, इससे ये क्वेश्चन था। आवास सारणी से रिलेटेड आपका ये एक क्वेश्चन पूछा गया। कॉप की फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके अलावा त्वरित गति साइंस से क्वेश्चन जो पूछा गया था वो त्वरित गति से रिलेटेड था। उसके अलावा चुंबक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दिवाला और दिवालियापन संहिता इसके बारे में पूछा गया था। भूगोल से एक क्वेश्चन था आपका, पवन से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा ऋतु से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन था। तो आपको करना क्या है, जिन भी स्टूडेंट का कल एग्जाम लगा हुआ है उनको क्या करना है, देखो आर्टिकल पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। ठीक है, उसके अलावा आप स्टैटिक जो जीके है उसका आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो, और बाकी जो करंट अफेयर्स है आपका, ठीक है, करंट जो अफेयर्स है इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, और कोशिश करो कि आप 2021 से 2023 तक की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आप ज़रूर देख लो। ठीक है, उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि मतलब बाकी जो आपने पढ़ा है, जैसे कि कांग्रेस रिलेटेड जैसे जो भी क्वेश्चन है उस स्टैटिक जीके में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए। ठीक है, आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और करंट सिनेरियो से क्वेश्चन आ रहा है, तो करंट में आप इस चीज़ का रिवीजन कर लो। उसके अलावा आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ लो। बाकी स्टैटिक जीके और जो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं जहाँ पे एनालिसिस कराया गया है, जो ऑथेंटिक चैनल है उनको पकड़ो, और जो आपका 1 मार्च को पेपर हुआ, 2 मार्च को जो पेपर हुआ, 3 मार्च को जो पेपर हुआ, और आपका 6 मार्च को जो पेपर हुआ, इससे रिलेटेड आप चीज़ों को पढ़ो। मतलब देखो कि जीके जीएस के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं नंबर आपके इंक्रीज जरूर होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं फिर भी अगर आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हो तो आपको दिक्कत होगी। कंप्यूटर में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करने में भी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 18 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो कंप्यूटर में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में बता देते हैं। देखो, शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो शॉर्टकट की जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, उसके अलावा फ्लैश ड्राइव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ओसीआर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया, फिल्टर नेटवर्किंग डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, वायरस की फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, वायरस की लॉगर के बारे में पूछा गया, एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, बफर जो मेमोरी है, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, कैचे मेमोरी से क्वेश्चन आया, आपका ALU की आपकी फुल फॉर्म ये पूछी गई। तो आपको करना क्या है, देखो एक तो आपको शॉर्टकट कीज पढ़ लेनी है, उसके अलावा जो फुल फॉर्म है उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, उसके अलावा जो मेमोरी है उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, और बाकी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं आपके, ठीक है, 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च,
तो इनमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए हैं, कोई अथेंटिक चैनल पकड़ो, उससे उसका रिवीजन कर लो और बाकी जो आपके पास PDF है उसे आप एक बार रिवाइज कर लो। और इसमें आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिनका पेपर कल लगा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, अगर 6 से 7 या 8 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको आते हैं, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन में आप रिस्क लेना चाहो ले सकते हो, अदरवाइज 6-7 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप आराम से देखो, क्वालिफाई करने के लिए आपको 18 नंबर चाहिए UR कैटेगरी में, इतने आपके आने ही चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत कम टाइम में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो बहुत कुछ भी आप नहीं पढ़ सकते। GS में आप करंट का रिवीजन कर लो, ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, बाकी जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन है उनको अच्छे तरीके से देख लो। ठीक है, उसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशन को आपको देखना है, बाकी हिस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन ये आपको पता नहीं कहाँ से आएगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप चीज़ें करके आओगे, और बहुत ज़्यादा गेस भी नहीं लगाना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/3 है। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखिए, जो क्वेश्चन आते हैं वही करिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।